कोरोना महामारी को लेकर इस लॉकडाउन के समय गरीबों तक भोजन पहुंचाने में सरोजनी एनजीओ की नजर सरकार की नजर से हुई तेज। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगामपुर शहर में स्थित सरोजनी एनजीओ द्वारा असहाय व्यक्तियों को खाद्य सामग्री दिया जाता है। साथ ही जिस असहाय व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है और पूरी तरह से गरीबी हालत में गुजर बसर कर रहे हैं, उन्हें हर संभव भोजन पहुंचाने का काम सरोजनी एनजीओ के माध्यम से दी जाती है। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर पुनः दूसरी बार लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई है। ऐसे समय में सरोजनी एनजीओ एक ऐसे गरीब परिवार को खोज निकाला और उस तक मदद भी पहुंचाया जहां अभी तक सरकार भी नहीं पहुंच पाई है। यह गरीब असहाय परिवार राजगामपुर के वार्ड नंबर 6 स्थित बगीचा परा के पहाड़ी के ऊपर रहती है। यह परिवार की कहानी दिल दहला देने वाली घटना है। यह असहाय परिवार की खोज सरोजनी एनजीओ द्वारा की गई। इस असहाय परिवार के 5 नाबालिग बच्चों को उसके माता पिता दोनों ही छोड़कर भाग निकले। 5 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी 14 वर्ष की है, जो दूसरों के घरों में काम कर अपने छोटे भाई बहनों को पालन पोषण कर रही है। इन नाबालिग बच्चों की उम्र भी देख लीजिए। बड़ी बहन कुसुम माझी 14 साल की, समीर माझी 12 साल का, वर्षा माझी 10 साल की, कुणाल माझी 7 साल का और कुंभ माझी 3 साल का है। यह 5 नाबालिग बच्चे अनाथों की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों का चिन्हट ना तो आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा की गई है और ना ही सरकार द्वारा की गई है। इन नाबालिग असहाय बच्चों के बाप गोविंद माझी और मां पिंकी माझी राजगामपुर कुम्हारपरा के रहने वाले थे, लेकिन कुछ साल पहले वार्ड नंबर 6 के बगीचा परा के निवासी बसंती नायक का घर भाड़ा पर लेकर इन 5 बच्चों को अनाथ कर माँ बाप भाग निकले। इस संबंध में घर मालिक बसंती नायक का कहना है कि जब से इन बच्चों के माता पिता भाग गए हैं, इन बच्चों से घर का भाड़ा लेना बंद कर दिया गया है। इस मुसीबत के घड़ी में सालों से 14 वर्षीय कुसुम माझी अपने चारों भाई बहनों का पेट दूसरे के घरों में काम करके भर रही है। इस असहाय नाबालिग बच्चों की सुध ना तो आंगनबाड़ी कर्मी लिए और ना ही किसी प्रकार का इन्हें सहायता मिला। इस लॉकडाउन में इन असहाय नाबालिगों की खोज सरोजनी एनजीओ के डायरेक्टर प्रेम प्रकाश प्रसाद द्वारा की गई और इन बच्चों को सहायता प्रदान करते हुए आगामी दिनों में हर तरह की सुविधा देने की बात कही गई। इस अवसर पर सरोजनी एनजीओ के अध्यक्ष एवं बिजत के नए नगर अध्यक्ष राजेंद्र बेहरा, वरिष्ठ पत्रकार आशीष सतपति, राम प्रवेश चौधरी, सरोजनी एनजीओ के सदस्य मंजीत सिंह सलूजा मौजूद रहकर लोगों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। अपना परिचय देंगे? आशीष सतपति, राजापुर। आज आप गरीब के मोहल्ला में घूम रहे हैं एक पत्रकार बन के, आपको क्या देखने को मिला? अभी देखिए, अभी कोरोना के चलते जगह जगह में खाना बंट रहा, राशन बंट रहा, लेकिन ऐसा बहुत सा जगह रह गया जहाँ जंगल एरिया है या फिर बहुत से जो शहर से थोड़ा दूर है, वहाँ ऐसे बहुत सा गरीब है। ऐसे हम आज आए देखें यहाँ पर कि कुछ बच्चे हैं जिसका माँ बाप नहीं है, उनको छोड़ के चले गए हैं, किसी का माँ बाप मर गया। ऐसे बच्चे सब अपना किसी का दादी के साथ या किसी पड़ोसी का भरोसा में जी रहे हैं। तो मैं उनको देख के सोच रहा हूँ कि उनको तो खैर आज तो राशन दे दिया, लेकिन उसका कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे समाज के साथ में सम्मिलित हो सकेंगे, ये मेरे को चिंता का विषय है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ गाँव वालों से मिल के कि इनको ये कोरोना का साथ में कोरोना में इनको कोई तकलीफ ना हो, साथ में ये जब कोरोना छूट जाए ये किस तरह से स्कूल जाए और कैसे ये समाज का मुख्य स्रोत से शामिल हो सके, उसके लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से बहुत घोषणाएं की गई है गरीबों के लिए। आपके नज़र में, आप एक पत्रकार हैं, क्या दिख रहा है सरकार
गरीबों तक पहुंच रही है? देखिए मैक्सिमम तो अभी गरीब सरकार की तरफ से पहुंच रही है। ऐसा बात नहीं है कि सरकार 3 महीने का एडवांस दे दिए हैं, पैसा भी दे, सब कुछ दिए, मगर इसका सही से इसका मैनेजमेंट नहीं हो सक रहा। उनको मिल गया, देखिए इनको बगल में है, इनका है, सरकार बहुत से कुछ दिया, लेकिन इनका पास अभी खाना नहीं है, इनका पास में इनको देखने वाला आदमी नहीं है। तो सरकार कर रही है, मगर वो ग्राउंड लेवल में ये कितना काम हो रहा है इसको प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन इतना बड़ा प्रशासन है, उनके बहुत से हाथ ग्राउंड लेवल में वो सरकार का जो दिया हुआ चीज़ है वो सही से यूटिलाइज हो रहा कि नहीं हो रहा, ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ कमियां रह जा रही है, जिसको सरकार को पूरा से फिर से ध्यान देना चाहिए और ग्राउंड लेवल से काम करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।